हेलो। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है ये क्लास 6 के सेकंड चैप्टर द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स का दूसरा पार्ट। तो आज पिछले पार्ट में हमने जो ओशंस को पूरा क्लियर कर लिया था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स। ओके, लेट्स बिगिन। Continents are visible on the map of oceans in figure 2.3. How many can you count? तो इन्होंने कहा है कि कॉन्टिनेंट जो हैं वो मैप के ऊपर हम देख सकते हैं। तो आप कितने काउंट, मतलब कितने गिनती कितनी कर सकते हो आप। ये आंसर इतना वैसे है नहीं, तो जल्दी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। जल्दी इस मैप में देखो और काउंट करो कि कितने हैं। इफ़ यू आर काउंटेड, मैंने आपको पिछले पार्ट में इसके बारे में थोड़ा समझाया था। दे कैन बी कंट्री सर्वेस। तो भाई देखो, इसमें क्या होता है कि हमारी जो इस पर डिपेंड है, ये 4 रखने हैं या फिर ये इनको 7 करना है। 4 और 7 कैसे करना है ये हम देख रहे हैं आगे इस लेसन में। ये देखो अगले पेज पे दिखाएंगे तुम्हें। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर बी टू कॉन्टिनेंट्स, बट इफ सी अ सिंगल लैंड मास दे कंसिडर एज वन। देखो, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये सच में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, बट अगर हम एक लैंड मास की बात करें तो ये एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप एंड एशिया अ जर्नी कंसिडर एज टू कॉन्टिनेंट्स ऑल थ्रू ऑफ द मैप। देखो भाई, अब जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया और नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये दोनों ही हमारे सेम है। वैसे ही यूरोप और एशिया ये दोनों सेम है। ओके, मतलब वैसे तो ये लोग अलग अलग हैं, मतलब 4 और 7 हमें ऐसे ही करेंगे ना। वैसे तो ये लोग अलग अलग हैं, बट अगर इसे देखें तो हम लैंड मास के अकॉर्डिंग हम इसे एक कह सकते हैं। तो अगले पेज पे दिखा रहे हैं क्या डिफरेंट। देखो भाई, अब हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका है। सबसे पहले 4 कॉन्टिनेंट्स को क्या कहेंगे हम? अफ्रीका, यूरेशिया, ये दोनों एक हो गए, ठीक है। अमेरिका दूसरा हो गया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया 4 हो गए। 5 अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरेशिया। यूरेशिया में उस मैप में दिखाया गया था, उस मैप में 5 हैं पूरे टोटल, शायद। नो 6 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके, एंड 7 कॉन्टिनेंट्स जो हमारे रियली 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो जो कंसीडर किए गए हैं वो है अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके, तो ये आ गया हमारा डू नॉट मिस वाला दोबारा से सेक्शन। हमने ओशंस में भी इसको पढ़ा था, अब कॉन्टिनेंट्स में भी पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ते हैं। यू मे हैव सीन ओलंपिक रिंग्स, वन ऑफ द सिंबल्स ओलंपिक गेम। देखो, आपने ये ओलंपिक्स पेरिस में हुए थे 2024 में, हमारी अभी लिंक के गई है उसमें। हमने अब पेरिस के ओलंपिक गेम होती थी, वो ऐसे कुछ ऐसा टाइप बना होता था ना, वैसे ही दिस सिंबल्स ग्रेथिंग द स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। ये जो हैं वो शायद इंडिकेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स पीपल को, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब हमारी पूरी दुनिया में इसके इंडिकेट कर रहे हैं ये लोग। ओके, द रिंग्स क्लोजन रिप्रेजेंट द 5 इन हैमिल्टन। अब देखो, हमने वो 5 कॉन्टिनेंट्स किया था, वही देखो हमने 5 कॉन्टिनेंट्स किए थे, ये उसको दर्शाता है। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ओके, नेक्स्ट, now let us diagram on the 36
विच इज़ बेस्ड। तो देखो भाई, ये फिर 36 नंबर अगला पेज है। इसके ऊपर ये सिंपल सी वेल्डिंग में कह रहे हैं कि बॉक्सेस बना के इन्होंने पता लगाया हुआ कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो ये देखो, ये आ गया हमारा पूरा 36 नंबर पेज का ये मैप। तो सबसे बड़ा कौन सा है, भले ये देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में देखो कितने ब्लॉक्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में देखो कितने ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं। तो काउंट करो जल्दी जल्दी, कितने बॉक्स हैं। तो काउंट कर ली। तो देखो भाई, सिंपल सी वर्डिंग है। ये हमें क्या समझाना चाहते हैं, तो ये हमें समझाना चाहते हैं कि सबसे बड़ा है एशिया, सबसे बड़ा एशिया को डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद अफ्रीका है, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, सीधा इन्होंने पढ़ लिए, मैंने देख लिए इन्हें। उसके बाद हमारा नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, उसके बाद साउथ अमेरिका आ जाता है, उसके बाद अंटार्कटिका आ जाता है, और एंड द एंड आता है ऑस्ट्रेलिया। ओके, ओके। और यहाँ पे आपको आइलैंड्स, अब आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है। यू लुक केयरफुली ऑब्जर्व 2.2 and 2.3 यू मे नोटिस द कॉन्टिनेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। देखो भाई, तो ये क्या सीधी सी बात कहना चाहते हैं हमें। जो हमारा मैप होता है उसमें छोटे छोटे से, बिल्कुल ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स नहीं कह सकते, उनकी लैंड की छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ना ही वो एक कॉन्टिनेंट डिक्लेयर होते हैं, और ना ही वो होते हैं कोई कॉन्टिनेंट भी नहीं होते, ना ही वो ओशन होते हैं। तो होते क्या हैं वो, उन्हें कहते हैं आइलैंड्स। ये देखो, some smaller pieces of land are left over surrounded by water on all sides, they is called island। और मैंने तुम लोगों को ये भी कहा था, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री आइलैंड, कॉन्टिनेंट आइलैंड, और यहाँ तक कि एक कंट्री कॉन्टिनेंट तक है, इसलिए ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे डू नॉट मिस आउट वाला, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का, लोकेटेड में ग्लोब मैप में लोकेटेड है वो। उसके बाद इंडिया हैज़ मोर देन 1300 आइलैंड्स। क्या तुम लोगों ने ये कभी, तुमने अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स का नाम सुना है? अगर सुना है तो वो तुम देख सकते हो। ओशंस एंड लाइफ, अब जो ओशंस हैं वो हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, हम वो देखने वाले हैं। ओशन कंट्रीज, तो ओशन बेसिकली तुम लोगों को पता है, ओशन से हमारी एक वाटर का सोर्स भी है, और एक हमारी एनवायरनमेंट का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब अर्थ के ऊपर वाटर साइकिल उनसे ही चलती है, वरना, और तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर वाटर साइकिल ना चले तो हमें वाटर भी नहीं मिल सकता। मतलब पहले धूप होती है, फिर उसके बाद बारिश आती है, फिर उसके बाद वो दोबारा से नदियों में आता है, ऐसा कुछ होता है। वैसे अब देखो, विदाउट ओशंस, सच में अब विदाउट ओशंस में रह ही नहीं सकते। ओके, हम विदाउट ओशंस नहीं रह सकते। ये बहुत ज़्यादा सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डीपली। ह्यूमैनिटी हमारी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत अर्ली टाइम, जब अर्ली मैन था, बहुत पुराना, ओशंस एंड सीज तब से ट्रेड के लिए भी यूज़ की जाती थी। तो एक बार के लिए समझ लो कि तुम्हारे पास एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तुम्हारे पास, तुम एक ऐसे आइलैंड में बैठे हो जिसमें ना ही कोई ओशन है, ना ही कोई सी है, तो तुम कितने टाइम के लिए सर्वाइव कर जाओगे? अगर ओशन और सी नहीं है तो प्लांट्स भी नहीं होंगे, और अगर प्लांट्स नहीं है तो तुम्हें ना ही खाना मिलेगा, ना ही फल फ्रूट मिलेंगे। क्योंकि प्लांट्स को खाना कौन देता है? मतलब प्लांट्स को खाते हैं जो लोग, उनको तो ही दूसरे जानवर खाते हैं।
अगर देखो, अगर प्लांट्स अगर नहीं खाएगा कोई, मतलब प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स हैं वो नहीं है, तो जो प्लांट्स का फल खाते हैं वो जीगे नहीं, और उसके बाद जो उसका खाते हैं, तो भाई ले दे के जिस साइकिल ह्यूमन पे ही आती है, ह्यूमन को खतरा हो सकता है। ओशन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद बिफोर वी मूव ऑन, इसमें जब हम मूव करने लगते हैं, मतलब अगले चैप्टर पे जाना होता है, उसके बारे में थोड़ी सी हमें समरी देते हैं ये। तो समरी है, द अर्थ वास्ट वाटर बॉडीज इज कॉल्ड ओशन एंड द लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड। तो ये आपकी हो गई दोनों डेफिनेशंस, यहाँ पे आपको देख चुकी हैं, हमें पहले भी मिल गई थी। द नॉर्थ लैंड हैज़ मोर लैंड देन, देखो भाई जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसके पास ज़्यादा लैंड है हमारी साउथर्न हेमिस्फीयर से। तो नेक्स्ट है, ओशन सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ मैरीन लाइफ एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन वर्ल्ड क्लाइमेट। तो ये क्या कह रहा है कि ओशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे एंडिंग होते हैं आपके क्लास 6 के दूसरे चैप्टर की। थैंक यू एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।